चलिए स्टूडेंट्स, अभी हम चतुर्भुज जो है बतलाने जा रहे हैं। तो चतुर्भुज के बारे में जानेंगे। जैसे परिभाषा इसका यदि आता है तो चतुर्भुज जो है किसी प्रकार से हम ऐसे खींच सकते हैं और इसको परिभाषित कर सकते हैं स्टूडेंट्स कि चारों ओर से घिरे क्षेत्र को चतुर्भुज कहते हैं। चारों ओर से घिरे क्षेत्र को क्या कहते हैं? चतुर्भुज कहते हैं। अभी इसके बाद यदि चतुर्भुज का क्षेत्रफल कोई पूछ दिया तो क्षेत्रफल जैसे ही पूछता है स्टूडेंट तो यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि ये इसका विकर्ण है। विकर्ण को यदि हम d ले लेते हैं और विकर्ण पर डाला हुआ परपेंडिकुलर, यदि हम फर्स्ट परपेंडिकुलर को P1 और सेकंड परपेंडिकुलर को P2 मान लेते हैं तो ऐसे स्थिति में इसका एरिया हो जाएगा, क्षेत्रफल हो जाएगा 1/2 P1 प्लस P2 इंटू D। और इसका यदि परिमाप की बात करेंगे, परिमाप तो सभी भुजा का योग होगा, सभी भुजा का योग होगा, का योग। अब इसके बाद हम चलते हैं बतलाने कि चतुर्भुज कितने प्रकार के होते हैं। तो आप लोग याद कर लेंगे कि चतुर्भुज जो है वो 5 प्रकार के होते हैं। अब चतुर्भुज 5 कौन कौन सा होते हैं उसके बारे में जानने का प्रयास करेंगे। जैसे मान लीजिए पहला में हम आते हैं तो आयत होता है, आयत। दूसरा जो है वो वर्ग होता है। तीसरा में आ गए तो समानांतर चतुर्भुज। समानांतर चतुर्भुज। चौथा में समचतुर्भुज। और पांचवा समलंब चतुर्भुज। पांचवा जो है वो समलंब चतुर्भुज है। अब सबके आकृति भी थोड़ा सा ध्यान देंगे। आकृति के बारे में बात करें तो इस प्रकार आयत होता है, इस प्रकार आयत हो गया। अब आयत में प्रत्येक कोण 90 डिग्री होगा, आमने सामने की भुजाएं बराबर होगी, विकर्ण जो है वो बराबर होगा और विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करेगा, यानी ये इसके बराबर और ये जो है इसके बराबर होगा। अब हम चलते हैं वर्ग में। तो वर्ग का चित्र जो है इस प्रकार से होगा। इसमें जो है चारों भुजाएं आपस में बराबर होती है, चारों भुजाएं आपस में बराबर होगी और प्रत्येक कोण 90 डिग्री होगा। विकर्ण जो है वो बराबर होता है और विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पर क्या करते हैं तो समद्विभाजित करते हैं, बराबर भागों में बांटते हैं। अब इसके बाद हम चलते हैं समानांतर में। तो समानांतर का चित्र जो है इस तरीके से बनता है। समानांतर चतुर्भुज में आमने सामने की भुजाएं बराबर होगी और समानांतर होगी। विकर्ण इसका जो है बराबर नहीं होता है, लेकिन एक दूसरे को समद्विभाजित करता है, एक दूसरे को समद्विभाजित करता है। और इसका यदि कोण का हम बात करें तो आमने सामने के कोण जो है वो बराबर होते हैं, आमने सामने के कोण बराबर होते हैं। अब इसके बाद समचतुर्भुज की बात करें तो समचतुर्भुज का चित्र जो है इस तरीके से बनेगा। अब समचतुर्भुज में भी सभी भुजाएं आपस में बराबर होगी। विकर्ण जो है वो बराबर नहीं होता है, लेकिन 90 डिग्री पर समद्विभाजित करता है।
ये बराबर होगा, ये बराबर होगा, और आमने सामने की का कोण जो है वो बराबर होता है। आमने सामने का कोण जो है बराबर होता है समचतुर्भुज में। अब इसके बाद बच गया समलंब चतुर्भुज। तो समलंब चतुर्भुज में जो है इस तरीके का फिगर होता है। समलंब चतुर्भुज में केवल एक जोड़ा, ये दोनों भुजाएं जो है वो समानांतर होती है, बाकी दो भुजाएं जो है आड़ी भुजा कहलाती है। तो इस प्रकार से चतुर्भुज का डिटेल्स था। अब यदि हम क्षेत्रफल की बात कर ले सब में कि सबका क्षेत्रफल क्या होगा, तो थोड़ा सा ध्यान देंगे क्योंकि इसमें क्षेत्रफल भी बतला दे रहे हैं कि क्षेत्रफल क्या क्या होगा। तो यदि हम आयत का क्षेत्रफल की बात करें तो इसका लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। यदि परिमाप की बात करें तो 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई होता है। और यदि विकर्ण की इसमें बात कर लें तो विकर्ण का होता है रूट ओवर लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर होता है। अब हम स्टूडेंट्स बात करते हैं वर्ग का, तो वर्ग का क्षेत्रफल जो है भुजा स्क्वायर होता है, भुजा स्क्वायर होता है। अब इसका यदि हम बात करें परिमाप का तो इसका होता है 4 गुने भुजा। अब इसके बाद यदि हम इसमें विकर्ण की बात कर ले तो रूट 2 गुने भुजा होता है। अब इसके बाद समानांतर चतुर्भुज के बारे में बात करते हैं। तो इसका जो है क्षेत्रफल आधार गुना ऊंचाई होता है, बेस इंटू हाइट। और इसका यदि हम परिमाप के बारे में बात करें तो सभी भुजाओं का योग होता है, सभी भुजा का योग। अब इसके बाद समचतुर्भुज का यदि हम क्षेत्रफल का बात करें तो 1/2 d1 इंटू d2 होता है। और यदि इसका परिमाप की बात करें तो 4 गुना भुजा होता है। और समलंब चतुर्भुज का यदि हम क्षेत्रफल की बात करते हैं तो 1/2 समानांतर भुजा का योग। अब समानांतर भुजा यदि हम a और b मान लेते हैं तो यानी कि a प्लस b इंटू समानांतर भुजाओं के बीच की दूरी यानी h होता है। और इसका यदि हम परिमाप के बारे में बात करें तो सभी भुजा का योग होता है। तो इस प्रकार से स्टूडेंट्स चतुर्भुज का डिटेल्स है, इसको आप याद करेंगे क्योंकि चतुर्भुज से रिलेटेड जो प्रश्न आते हैं उसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स फंसते हैं। ठीक है, तो इतने सारे याद करने के बाद शायद आपको परेशानी नहीं होगी।